हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म का सम निकालना है हुज मिडिल टर्म इज 30। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, टोटल टर्म कितनी है 11 है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, इसका 6th वाली होगी ना मिडिल टर्म। तो 6 टर्म की वैल्यू कितनी है, A6 की वैल्यू हमें गिवन है 30। तो A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है 11 टर्म का। S11 11/2 2A 11 माइनस 1D, फॉर्मूले में हमने पुट किया 2A प्लस 10D 11/2, यानी 2 कॉमन लिया, A प्लस 5D, 2 से 2 कैंसिल हो गया 11। 1 प्लस 5D की वैल्यू कितनी है 30, तो हमारा आंसर क्या आएगा 330। तो पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, मिडिल टर्म दिए हैं और उसका हमें 11 टर्म का सम निकालना है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेकंड वाला देखो, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, A2 माइनस A1, ये पहली टर्म है, सेकंड है, तो डी निकालने के लिए 1 माइनस P अपॉन P माइनस, ठीक है, एलसीएम सेम आएगा, प्लस माइनस कट गया, माइनस P अपॉन ये कट के हमारा क्या आएगा -1। तो D की वैल्यू क्या आ गई -1। ये एमसीक्यूज में आएगा तो हमें ऑप्शन दे रखा होगा -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी एमसीक्यूज में आएगा। मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको आते होंगे तो आप इजीली सोल्व करके कर सकते हो। 3 टर्म है कॉन्जिक्यूटिव है, जो कंटिन्यू एपी में आती है A2 A3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू हमें बतानी है। देखो D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, या फिर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस A3 माइनस A2 भी हो सकता है। ये D की वैल्यू है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 क्या है हमारा 4K माइनस 6 माइनस, वैल्यू पुट करो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4K माइनस 6 माइनस 3K प्लस 2, यहाँ पे K प्लस 2 4K प्लस 6, इसमें से क्या K आया, इसमें से घटाया -4, ये किया -3 8, इधर आके K प्लस 3K हो गया, ये वहाँ ये प्लस हो गया, K की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। D हमें पता है ना, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस घटाओगे हमेशा D निकलता है, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तब दोनों D आएंगे, दोनों को इक्वल रखा और हमने सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऐसे ही करना है, इनको नोट किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP। हमें एंड से, इस तरफ से इसकी 10th टर्म बताने क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 देखिए, 4 का, तो एंड टर्म फ्रॉम एंड निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1D, L माइनस N माइनस 1D, ठीक है। L हमारा लास्ट टर्म है, तो ये होता है, हमें निकालना है 10th टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट टर्म ये है हमारा, N कितना है 10, D निकालने के लिए वो 9 में से 4 गया 5, तो क्या टर्म होगी हमारी 209 फ्रॉम द एंड, उस साइड से हम करेंगे टर्म को काउंट करना, तो 10 नंबर पे ये वाली टर्म हमारी आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आंसर हमने कर लिया। 5 पे आ जाइए, विच टर्म ऑफ एपी की कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म
निकालने के लिए ए एन लेस देन 0 लेके चलना है हमें। ए एन का फॉर्मूला, ठीक है, ए की वैल्यू पहले टर्म क्या है 150, एन हमें नहीं पता, डी इसमें से माइनस करोगे तो -3। कोई डाउट? ये हमारा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 150 प्लस इसको इससे करोगे तो -3n + 3, इसको ऐड किया -3n + 150, ये हो गया -3n। ठीक है, अब हम -3 से तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय -3 बोथ साइड, तो डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, जब माइनस से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाता है, याद रखना है। माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया, तो n की वैल्यू किससे बड़ी होगी 3, और आंसर आएगा 51, n ग्रेटर देन 51। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 52 होगी। ठीक है, इससे बड़ी नंबर क्या है 52 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे आ जाओ। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, ये एपी हमारे पास, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी हु सम इज 0, तो एस एन हमें क्या गिवन है 0, एस एन का फॉर्मूला पुट कर लो। ठीक है, एन हमें नहीं पता, ए कितना है, पहले टर्म ए होती है 18 प्लस एन कितना है हमें नहीं पता, डी कितना है इसमें से घटाओगे तो -2। कोई डाउट? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, n/2, इसको इंटू किया 36, इसको इससे किया -2n प्लस का 2। कोई डाउट? ठीक है, ये ऐड किया 38, ये हमारे खत्म होगा 0 के पास जाके, 2n नेगेटिव -38 माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू 19 आ गई। जो उसकी 19 टर्म है वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, 19 टर्म का सम, तो क्वेश्चन नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5th टर्म ऑफ एपी इज 26, इट्स 10th टर्म इज 51, फाइंड द एपी। क्वेश्चन नंबर 7, 5th टर्म क्या है, a5 की वैल्यू 26 है, तो a + 5 1 - d 26, तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 ये हो गई। 10 टर्म है, सीधा फॉर्मूला a + 9d कितना है हमारे पास 51। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, a + 9d 51 है, a + 4d, साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो गया, 5d 25, डी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ए निकालना है हमें, पुट कर लो इक्वेशन 1 में या 2 में, a + 4 5 26, a 20 26, a की वैल्यू क्या आ गई 6। क्या पूछा है हमसे AP, तो पहला नंबर 6, डी उसमें 5 ऐड करो 11 16 21, तो ये हमारा क्या आ गया AP आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ एपी, उनका 32 है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, याद रखनी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है। a - 3d पहली टर्म, फिर a - d, a + d, a + 3d, ये होती है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती है हमारी। ठीक है, इनका सम कितना हमारे पास 32, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, 4a 32, a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या बोला है आगे, रेशियो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहले और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और मिडिल टर्म का जो प्रोडक्ट का रेशियो है वो 7/15 है। तो फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट है, मिडिल टर्म कितना है 7/15,
15, ये हमें दिया हुआ है। कभी कभी यहां लिखा होगा फर्स्ट एंड लास्ट ना लिख के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, उसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये वाला पार्ट मैं यहां से रब कर देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पुट के यहाँ पे भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कोई डाउट? a की वैल्यू 8 है, पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सिक्सटी फोर 9 डी स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 से कर लेंगे। 15 4 66, ठीक है। टी वाला एक तरफ ले और एक तरफ इधर ला के माइनस हो जाएगा। 960 माइनस 448 माइनस 7d वहाँ रखे प्लस 128 डी स्क्वायर आ गया, इसमें से घटाया हमने, ठीक है। ये हमारा 4 पे कट गया, 128 से डी स्क्वायर 4 आ गया, प्लस माइनस का 2 आएगी डी की वैल्यू। अब हमें नंबर ऑफ टर्म बताने हैं, 4 नंबर थे हमारे पास, ए कितना आया था हमारा 8 आया था। तो इफ ए हमारा 8 है और डी -2 है तो नंबर क्या होगा 8 माइनस, फॉर्मूले लिख लेते हैं ना, ये था हमारे पास, ठीक है। 8 माइनस माइनस प्लस, माइनस करते तो प्लस का 6 हो जाएगा, 8 ये प्लस का 2, 8 माइनस 2 8 माइनस 6, तो 14 10 6 2, ठीक है। और दूसरी वाली पुट कर लेते हैं। इफ ए 8 है डी इक्वल टू +2 है, तो ए नंबर लिखो पहले, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। 8 है, 8 में से 3 2 6 गया, सीधी वैल्यू पुट। 8 में से 2 गया, 8 में 2 ऐड किया, 8 में 6 ऐड किया, 2 6 10 14, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी गिवन है हमें, मतलब एसएन का फॉर्मूला हमें गिवन है, हमें 25th टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन 9 एसएन हमारा ये है, क्या निकालें 25th टर्म, जब एसएन दे रखी होती है 25th टर्म, ए 25 निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कोई भी टर्म निकालनी है और एसएन का फॉर्मूला दिया है तो S25 माइनस S24, जो नंबर दिया है सीधा ये फॉर्मूला पुट करो। हमें A7 निकालना है, S7 माइनस S6, ठीक है। तो हम S25 निकालते हैं, वहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 इसका होता है 625 प्लस 100, इसको करेंगे 1875 प्लस 100 1975, तो इसकी वैल्यू हो गई 1975। 24 पुट कर लेते हैं, S24 324 का स्क्वायर, 3 से करेंगे 576 96, 3 से करोगे 18 स्क्वायर कर लेंगे 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आंसर आ गया 151 आ गया, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आया हमारे जिसमें हमें एसएन का फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी टर्म निकालनी है, मान लो A7 निकालना तो A7 निकालना तो S7 माइनस S6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ।
प्रूफ करने वाला है 4 टर्म ऑफ AP 0, A4 क्या है 0, A प्लस 3D, तो A की वैल्यू क्या आ गई -3D, ये हमें गिवन था। ठीक है, 25th टर्म ऑफ AP इज 3 टाइम्स द 11th टर्म, A 25 निकालो, A प्लस 24D ये होता है, A का फॉर्मूला -3D है, A की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 21D। ठीक है, A 11 में बोला है तो A प्लस 10D, A की वैल्यू -3D, ये 10D क्या आएगा 7D। तो क्या नजर आया हमें कि जो A25 है ये इसका 7 टाइम वो 3 टाइम है, तो लिख दो A25 इक्वल टू 21D है, तो इसको 3 इंटू 7D, 3 इंटू 7th टर्म हो गया प्रूफ। ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी मैं ये रब कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारे रिवाइज करने हैं आपको। सम ऑफ 3 नंबर इज AP is 12, सम ऑफ देयर क्यूब इज 2 to 8। देखो लेट 3 नंबर्स, जब कॉन्जिक्यूटिव होता है AP तो ये नंबर होते हैं ना, ये हमने लिखे हैं, उनका सम कितना गिवन है 12, T से D कट गया 3A, A की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इनके क्यूब का सम, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब कितना है 288, फॉर्मूला पुट कर लो A क्यूब प्लस माइनस है तो -D क्यूब -3A स्क्वायर D प्लस 3AD स्क्वायर। A क्यूब ऐसे ही यहाँ पे A क्यूब प्लस D क्यूब प्लस 3A ठीक है, ये हमने किया। अब देखो लाइक टर्म जो कट कैंसिल होते हैं वो हम काट देंगे। ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा D है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितनी बार है ये हमारा 3A की पावर क्यूब प्लस ये दोनों सेम है 6AD स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? इसको मैं रब कर देता हूं। A की वैल्यू हमें पता है 4 है, यहां पुट कर लेते हैं 3 4 का क्यूब प्लस 6 4D स्क्वायर, ये हो गया 128 64 कर 64 मल्टीप्लाई करो 12 192, इसको वहाँ माइनस करेंगे 288 माइनस 192 24D स्क्वायर, ये 6 9 4D स्क्वायर, D की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2। ठीक है, समझ गए? D की वैल्यू हो गई, A की वैल्यू हमें पता है, पुट कर लो यहाँ पे। अब इफ A 4 है D माइनस 2 है तो 4 माइनस माइनस 2 6 आएगा, A 4 आएगा, A प्लस D माइनस 2 तो 2 आएगा। तो हमारा AP एक तो ये हो गया 3 नंबर। उल्टा पुट करेंगे, इफ A 4 D 2 है तो A माइनस ये 4 में 2 गया 2, A लोगे तो 4, A प्लस D करोगे 4 प्लस 2, उसका रेसिप्रोकल आता है तो 2 4 6। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म हमारे पास ये है, सम ऑफ ऑल टर्म 420 गिवन है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ए हमारा कितना है 7 है, ए एन लास्ट टर्म 49, एस एन दे रखिए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ए प्लस ए एन, ये होता है ना जहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन होती है। ये 420 है, एन हमें नहीं पता 7। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं, वो n/3
कितना हो गया ऐड करने पे 56, 2 से कट गया 28, 420 अपॉन 28 एन की वैल्यू, तो A1 पे 15 आ गई। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आई 15। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो एन हमारे पास कितना है 49, ए प्लस एन कितना है 15 है, तो क्या आएगा 14D, और ठीक है ये हमारे पास क्या है 7 है, 42D की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो हमने क्या निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 और 14 सेम है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है। ठीक है, तो देखिए 7 टर्म ऑफ AP ये है, मतलब A7 की वैल्यू 1/9 है, तो इसका फॉर्मूला A + 7 1 - T ठीक है। 7 टर्म ये है और 9 टर्म, A9 की वैल्यू ये है, तो A + 8D। कोई डाउट यहां तक? हमें इसकी 63 टर्म निकालनी है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन में हमें गिवन था ये। ठीक है, अब 1 में से 2 अब सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो A + 8T। 9 टर्म ये थी, 7 टर्म ये थी, घटाओ इसको, कैंसिल हो गया, ये 2D बचा, वहाँ पे 1/7 1/9, 63, 9 - 7 2/63, 2D की वैल्यू, तो D कितना आ गया, D आ गया 1/63, D आ गया हमारे पास। हमें इसकी 63 टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है 63 टर्म। तो देखिए A63 का फॉर्मूला A + 62D, D हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें A भी निकालना है। क्या था हमारे पास A7 A + 60। ठीक है, A7 का फॉर्मूला ये होता है, उसकी वैल्यू क्या थी 1/9, तो 1/9 A प्लस D हमारा कितना आया है, D हमारा आया है 1/63। ठीक है, A की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा आएगा 1/9 - 6/63, एलसीएम ये आएगा, ये 7 6 क्या आया 1/63, ये A की वैल्यू आ गई। अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, A63 निकालना है, तो A की वैल्यू क्या है 1/63। ठीक है, प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/63, ए मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम लिया 63, 1 + 62, 63/63, आंसर क्या आएगा 1। तो इसी जो 63 टर्म होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, क्वेश्चन में 14 में भी सेम है, वहां पे 7 टर्म की वैल्यू 1/9 थी और 9 टर्म की वैल्यू 1/7 है। यहाँ पे क्या किया हमने, n टर्म की वैल्यू 1/m, m टर्म की वैल्यू 1/n, तो इसकी mn टर्म बतानी है। सेम ऐसे आंसर 1 आएगा, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, n टर्म कितना है ये, तो A + n - 1D ये हो गया इक्वेशन 1। m टर्म कितना है 1/n, तो A + m - 1D इक्वेशन 2 हो गई। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, A + mD - ये हो गया, यहाँ से A + ND - D। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ, mn टर्म निकालनी है, क्वेश्चन हमें पता है क्या करना है, घटा देते हैं, कट गया, ये कैंसिल हो गया, MD - ND, mn m - n, mn कॉमन D कॉमन ले लिया, ये कट गया,
डी की वैल्यू एम और एन आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। इसमें ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ए प्लस एम एन, ठीक है, ये दोनों सेम है, कट गया। ए की वैल्यू ये वहां जाके, ए की वैल्यू भी 1/mn आ गई, डी की वैल्यू भी सेम है। 63 टर्म निकालनी है, इसको मैं रब कर देता हूँ, सॉरी। अब एम एन टर्म ए प्लस एम एन माइनस 1 डी, ये हमारा एम एन है, एम एन माइनस 1, ये भी क्या है, एम एन है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एम एन अपॉन एम एन माइनस प्लस माइनस कट गया, ये कट के 1, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी एम एन टर्म की 1। तो क्वेश्चन नंबर 14 था, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 9, कितने होते हैं हमें ये बताना है। 3 डिजिट स्टार्ट होता है 100 से, फिर खत्म होता है यहाँ पे 9 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता। इसके बाद 101, तो हमें डिवाइड के देखना है कि लास्ट में क्या आएगा। 9 से हमने किया, 1 पे गया 1, अगर यहाँ पे 8 होगा तभी तो 18 आएगा, तभी डिवाइड होगा। तो पहला नंबर क्या हो गया, 108, 117, लास्ट नंबर डिवाइड हो सकता है, हाँ। तो ये हमारी टर्म हो गई जो 9 से डिवाइड होती है, वो नंबर है। ठीक है, हमें ए क्या गिवन है, ये डी कितना है 9, ए एन कितना है 999। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, फॉर्मूला पुट करो। 999, ए कितना है हमारे पास 108, एन नहीं पता, डी कितना है 9, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 198, 9 अगले स्टेप पे 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 8999 आ गया प्लस 1, तो टोटल कितनी टर्म है 100 है। ठीक है, तो हमने टॉप 15 क्वेश्चन किए एपी चैप्टर के। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब क्रिएटर्स क्लासेस। थैंक यू।